हम उन सभी अपने शहीदों परिवारों को निश्चित रूप से नमन करते हैं। शहीद के जो हमारे जिन परिवार के साथ ये दुखद घटना घटी है, और उन जवानों को नमन करते हैं और उन परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये बदले की कार्रवाई जो आतंकवादी या अपराधी कर रहे हैं, कहीं न कहीं जो केंद्र की सरकार ने कड़ा रवैया अपनाया है आतंकवादियों के खिलाफ, तो उसका ये नतीजा है। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी लगातार इन विषयों पर हमेशा देखते रहे हैं और अभी भी हमारे जवान की शहीद बेकार नहीं जाएगी। जो कड़ी कार्रवाई करना है वो जम्मू कश्मीर में हम लोग लगातार कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आज जम्मू कश्मीर में अगर अमन चैन आ रहा है तो कहीं न कहीं इन आतंकवादियों को और पाकिस्तान परस्त जो उग्रवादी हैं उनको लगता होगा कि ये भारत की सरकार ने जिस कड़ाई से कश्मीर को आम जीवन में आम लोगों को नया जीवन दिया है, इससे कहीं ना कहीं उनके अंदर बेचैनी है और इसीलिए वो प्रतीकात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इनके भी मंसूबे पूरे नहीं होंगे। भारतीय सैनिक और भारत की सरकार इनको भी पूरी तरह से कुचलने में सफल होगी। राहुल गांधी मणिपुर गए हुए थे और प्रधानमंत्री को सलाह दी है कि 2 दिन का समय निकल आके राहुल गांधी जी, जिस घाव को, जिस जहर को आपने घोला है, जिस घाव को आपके पूर्वजों ने और आपकी पार्टी ने वहाँ के समाज को आपस में लड़ा कर जो खेल खेला है, अब उस घाव पे मलहम लगाने गए हैं। इतने दिन कहाँ थे? इस जो आज सामाजिक वैमनस्य फैला, इसके दोषी कौन है? आप ही के समय की सरकार और आपके नेतृत्वकर्ता और आपके पूर्वजों ने इस घाव को दिया है। और अब जाकर जब वहाँ पर भारत की सरकार ने लगातार दोनों ही समाजों को नॉर्मलाइज करने के लिए पूरी लगातार पहल किया है, गृह मंत्री जी लगातार इसकी मॉनिटर करते हैं, तो अब जाकर राजनीति रोटी सेक रहे हैं। आज जो दोनों समाजों में धीरे धीरे आम जीवन में आने का या आम दिनचर्या में आने का प्रयास किया जा रहा है, फिर उसको आप उधेल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी मंशा अभी भी समाज में तनाव पैदा करने की है और निश्चित ही प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि उनका दायित्व क्या है। आप तो केवल राजनीतिक रोटी सेकते हैं, लेकिन मोदी जी सही में रूप में जाकर लोगों का संवेदना के साथ समाधान करते हैं। प्रधानमंत्री रूस दौरे पे हैं, पुतिन ने उनका सराहना की, पूरा जीवन लोगों को समर्पित कर दिया है। मैं तो ये कहूँगा कि देश विश्व के सभी राष्ट्राध्यक्षों ने मोदी के नेतृत्व को हमेशा सलाम किया है। उनके नीतियों का जिस प्रकार से उन्होंने विश्व को पूरी तरह से वसुधैव कुटुंबकम के साथ और ग्लोबल पूरे लीडरशिप के रूप में उभरे हैं, तो हर राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी को नमन करता है, उनकी नीतियों को नमन करता है। और पुतिन जी हमेशा उनके कायल रहे हैं। उनके नेतृत्व करने की क्षमता के साथ साथ एक साथ पूरे विश्व को लेकर चलने का जो उनका मनसा रहता है, इससे भी कहीं ना कहीं विश्व पटल पर भारत की साख बढ़ी है। आरएसएस से जो जुड़ी पत्रिका है, उन्होंने प्रशिमन पर विपक्ष की बात दोहराई है। क्या चाहिए? आरएसएस की से जुड़ी पत्रिका है, परिसीमन विवाद पर। परिसीमन विवाद क्या है? चलो आएंगे एक बार फिर। तेजस्वी यादव अब महंगाई पर बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तेजस्वी यादव को नैतिक आधार है क्या? जब इतने दिनों तक जब चुनाव हारने के बाद अपने कार्यकर्ताओं से, जनता से माफ़ी मांगते, इसके बदले आपने जनता और कार्यकर्ता और नेताओं पर नारियल फोड़ कर आप निकल गए। आज फिर पूरा टूरिज्म करके आए हैं, विदेश घूम के आए हैं, तो अब महंगाई का मुद्दा उनको ध्यान में आ रहा है। पूरे विश्व पटल पर जब महंगाई बढ़ रही थी, उसमें भारत की सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार ने उस महंगाई को अपने कंट्रोल में रखकर लोगों को हर ज़रूरत की चीज़ों को कंट्रोल में रखा। ये बात के लिए आपने कभी धन्यवाद नहीं दिया। अब आए हैं, कभी कहते हैं कि आपराधिक घटनाएं घट रही। यार, ये अपराधी कौन रहे लोग थे? आप ही के समय में तो ये अपराधी को संरक्षण मिलता था, हमारे समय में तो इन अपराधियों को जेल का रास्ता मिलता है। यही अंतर है आपकी सरकार में और भाजपा और जदयू की सरकार में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।